Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my fourth lecture of class 4 for Islamiyat book. Topic है आपका बेटा हिजरत मदीना. Here is your book title page. Let's get started. हिजरत मदीना. बेटा इस टॉपिक की हमने जो रीडिंग थी हाफ़ रीडिंग हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी. हाफ़ रीडिंग हमारी जो है इस लेसन की रह गई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी. तो आइए बेटा आगे से हम इसकी रीडिंग करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रीवियस इसका कुछ बता दूं कि प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था. तो जब दीन इस्लाम की दावत की राह में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और आप जितनी कोशिशें फरमाते थे उतना ही दुश्मन आपकी राह में रुकावटें पैदा करते थे. तो इस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल सहाबा कराम को यसरब यानी मदीना की तरफ हिजरत फरमाने की इजाज़त दे दी. और क्योंकि हिजरत से पहले मदीना के कई लोग जो है वो नबूवत के 11वें 12वें और 13वें साल मक्का आए थे. उन्होंने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम को मदीना आने की दावत भी दी थी. उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु क्योंकि जो कुफ़ारे मक्का थे वो मुसलमानों को जब उन्हें मुसलमानों की हिजरत का इल्म हुआ था तो मज़ीद आपके ख़िलाफ़ हो गए थे और वो नाउज़ बिल्ला आपके कत्ल की साजिशें उन्होंने स्टार्ट कर दी थी. और उन्होंने अपने कबीले के हर नौजवान को नंगी तलवार लेकर भेजा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए. लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने इस साजिश से दुश्मन की आगाह कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप जिस कदर जल्दी हो सके आप जो है मदीना की तरफ हिजरत फरमा दें. तो आप उस रात अपने बिस्तर पर ना सोए और अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को सुलाया और फरमाया कि इनकी अमानतें मक्का वालों की लौटा कर सुबह वो मदीना आ जाएं. तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जो है आपने हिजरत फरमाई और आपने 3 रोज़ा गार सौर में आपने क़याम भी फरमाया. कुफ़ारे मक्का आपका पीछा कर रहे थे और वो बिल्कुल गार के करीब पहुंच गया. तो बकर सिद्दीक़ को आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होनी शुरू हुई. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि फ़िक्र ना करो अल्लाह हमारे साथ है. अल्लाह के हुक्म से मकड़ी ने गार के दहाने पर जाल बुन दिया जिससे कुफ़ार को ये धोखा हुआ कि यहाँ काफ़ी अरसे से कोई दाखिल नहीं हुआ. कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाने वाले के लिए जब इनाम का ऐलान किया तो अल्लाह ने ही आपकी हिफाजत फरमाई और आप खैरियत से यसरब पहुंच गए. बेटा यहाँ तक हमने रीडिंग की थी कि आपने किस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो उन्होंने हिजरत फरमाई और गार सौर में 3 दिन क़याम किया. यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें रीडिंग कर ली थी. आगे से हमने जो रीडिंग की है कि कुफ़ार ने फिर भी आपका पीछा ना छोड़ा और वो उन्होंने आपका पीछा किया और जब यहाँ तक कि वो बिल्कुल गार के करीब पहुँच गए, उस गार के करीब जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया हुआ था. उनके कदमों की आवाज़ें जब बाहर सुनाई दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें फ़िक्र होना स्टार्ट हुई. लेकिन तब भी आपको अपने रब पर भरोसा था और आपने कहा कि फ़िक्र ना करो अल्लाह हमारे साथ है. और अल्लाह ताला के हुक्म से ही मकड़ी ने गार के दहाने पर जाल बुन दिया और कुफ़ार को भी ये धोखा हुआ कि कोई अंदर यहाँ पर नहीं है और वो वापस लौट गए. इस तरह से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर व आफ़ियत के साथ मदीना पहुँच गए. यसरब के करीब यानी कि मदीने का पुराना नाम जो यसरब है, यसरब के करीब कुबा नाम की एक बस्ती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब में दाखिल होने से पहले चंद रोज़ यहाँ क़याम किया. यहाँ क़याम के दौरान आपने इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा यहाँ तामीर की. कुबा में क़याम के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मदीना पहुँचे तो लोग बड़ी बेताबी यानी कि बहुत बेसब्री के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे. वहाँ के मर्दों, औरतों और बच्चों ने तराने गाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया. हर कोई चाहता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम उसके घर मेहमान के तौर पर क़याम करें, यानी कि वहाँ पर उसके घर में ठहरें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से चल रही है, जहाँ पर ये ठहरेगी मैं वहाँ क़याम करूँगा। ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के सामने जा ठहरी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर क़याम किया। यूँ हिजरत का सफ़र ख़त्म हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिफाजत से पहुँच गए। ये थी बेटा आपकी बाकी की रीडिंग। तो इसे सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि नबी पाक ने कैसे अल्लाह पाक के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। रास्ते में आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, गारे सौर में कौन से वाक़यात पेश आए, और फिर अल्लाह पाक ने किस तरीके से हिफाजत से आपको मक्का से मदीना पहुँचाया। तो यहाँ तक रीडिंग बेटा कंप्लीट हुई। अब हम करते हैं इस लेसन के बाकी के जो क्वेश्चन आंसर आपके रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। गारे सौर में क्या वाक़यात पेश आए? तो गारे सौर में 3 रोज़ क़याम के दौरान कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और गार के करीब पहुंच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के हुक्म से मकड़ी ने गार के दहाने पर जाल बुन दिया, जिससे कुफ़ार को धोखा हुआ और वो वापस चले गए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़याम के दौरान क्या किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़याम के दौरान मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। अहले मदीना क्वेश्चन नंबर 6, अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कैसे किया? तो अहले मदीना ने तराने गाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यहाँ तक बेटा आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। अब आपने ये 3 क्वेश्चन जो हैं अपने रजिस्टर नंबर 2 पे लिखने हैं, और रजिस्टर में बेटा पेज आपने अच्छे से रेडी करना है। आपने डेट लिखनी है, घर का काम, दिन, टॉपिक आप लिखेंगे हिजरत मदीना, और उसके बाद आप बाकी के 3 क्वेश्चंस लिखेंगे। लाइन आपने स्किप करके काम करनी है, मार्जिन ज़रूर ड्रॉ करना है, और काइंडली आप खुश ख़त लिखा करें, क्योंकि आपको काम इसलिए मैं कम दे रही हूँ कि आप खुश ख़त लिखें। आपने जल्दी जल्दी में काम नहीं लिखना, और आपने ये सारा काम याद भी करना है। आप पहले इसे लिखें और लिखने के बाद आप इसे याद करें, क्योंकि आपकी एनुअल टर्म स्टार्ट हो रही है, तो हमने अभी से अपनी पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। अभी प्रिपरेशन होगी तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।